हेलो स्टूडेंट्स, हमारे जो लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज 3.6 है उसका क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमें स्टेटमेंट्स गिवन है। उन स्टेटमेंट्स बेस को लेते हुए पहले हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर उन्हें सिंप्लीफाई करते हुए जो भी वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, जो भी वो जानना चाहता है, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हम लेते हैं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रितु कैन row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current water. तो देखिए, हमें स्पीड मालूम करनी है जब पानी रुका हुआ हो स्ट्रीम का और जब फ्लो कर रहा हो। कंडीशन क्या दे रखी है इसमें? कंडीशन बिल्कुल सिंपल सी कंडीशंस दे रखी है इसमें। कंडीशंस में बता रखा है कि आपके पहले मान लेते हैं हम, इफ the speed in still water equal to x kilometer per hour and the current speed equal to y kilometer per hour. तो इसमें देखिए क्या है कि 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रही है। डाउन स्ट्रीम व्हेन डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जब डाउनस्ट्रीम में होता है तो स्ट्रीम प्लस आपकी जो स्पीड होती है वो प्लस होती है एंड अप स्ट्रीम के अंदर upstream speed in upstream equal to x minus y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आप कि इसमें हमारे पास जो ये स्पीड है, तो स्पीड के लिए एक नॉर्मली हमारे पास फॉर्मूला है, बिकॉज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर ये आपकी स्पीड है। स्पीड को स्पीड की जगह लिखे। ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस इससे कवर की जा रही है 2 आवर्स के अंदर। इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है 2x प्लस 2y इक्वल टू 20 और x प्लस y इक्वल टू 10। इस तरीके से हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाती है। एंड अप स्ट्रीम के अंदर 4 किलोमीटर इन 2 आवर। सो इस तरीके से ये x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। डाउन स्ट्रीम के अंदर जब कोई भी बोट या स्विमिंग की जाती है तो बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड प्लस हो जाती है जब डाउन स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। और अप स्ट्रीम की तरफ यदि मूव किया जाता है तो जो बोट की या स्विमर की स्पीड होती है उसमें से आपकी जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड प्लस में एंड अप स्ट्रीम के अंदर माइनस में स्पीड। और जो डिस्टेंस कवर की जाती है डाउन स्ट्रीम के अंदर वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स के अंदर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू स्पीड। तो इससे ये इक्वेशन हो गई और इससे ये इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। एडिशन करने पर x इक्वल टू 6 एंड x की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दीजिए। देन y इक्वल टू 4। x है स्पीड आपकी स्टिल वाटर, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ रोविंग यानी ये रोविंग होता है एक बोट के ऊपर एक रो के अंदर बैठ करके जो चप्पू चला करके जो एक बोट को समुद्र के अंदर या किसी भी रिवर के अंदर चलाते हैं। रोविंग से एक नाव जिसको बहुत सारे लोग बैठ करके उसको चलाते हैं। तो स्पीड ऑफ रोविंग x है, तो वो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। स्पीड ऑफ रोविंग इक्वल टू स्पीड ऑफ रोविंग इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर। एंड सेकेंड है द स्पीड ऑफ करंट। द स्पीड ऑफ करंट है 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमने
ये बहुत टाइप की स्पीड्स फाइंड आउट की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ये एक बार फिर ले लीजिए। आपकी रोविंग स्पीड यदि x है स्टिल वाटर के अंदर, और करंट फ्लो करते हुए वाटर की स्पीड अगर y है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी रोविंग की x प्लस वाई। यानी अगर बोट चलाई जा रही है तो बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड दोनों प्लस हो जाएगी। और अप स्ट्रीम के अंदर जो बोट की स्पीड है उसमें से जो पानी के अगेंस्ट चलाई जा रही है, तो पानी के अगेंस्ट चलने पर बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दी जाएगी। और इन दोनों कंडीशंस के अंदर डाउन स्पीड के अंदर ये 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, एंड अप स्ट्रीम के अंदर 4 किलोमीटर 2 आवर में डिस्टेंस कवर करता है। और हमारे पास स्पीड ये है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले में इनको पुट करने पर एक इक्वेशन ये आती है, सेकेंड इक्वेशन ये आती है। दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x है रोविंग स्पीड एंड y है करंट स्पीड। क्वेश्चन नंबर 2, two women and 4 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work, and also that taken by one man alone। कहा जा रहा है कि 2 मैन एंड 5 वुमेन्स किसी एम्ब्रॉयडरी के कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। 3 वुमेन्स एंड 6 मैन्स मिलकर के इसको 3 डेज में पूरा करते हैं। तो बताइए कि एक सिंगल वुमेन और सिंगल मैन सेपरेट उसी वर्क को करें तो कितने टाइम में पूरा करेंगे। मान लेते हैं इफ a man finish this work in m days, एक मैन m मान लेते हैं, x भी मान सकते हैं आप, एंड a woman finish this work in W days। M for man, W for woman। सुविधा रहेगी थोड़ी। ये कंप्लीट वर्क को करने का टाइम है। अब देखिए क्या है कि 2 मैन
men can together finish it 4 days. 2 men and 5 women कंप्लीट वर्क को किया जा रहा है एम डेज के अंदर, कंप्लीट वर्क को किया जा रहा है डब्ल्यू डेज के अंदर। इस मैन के द्वारा, therefore a man do या finish do work in 1 day। 1 डे के अंदर उस आदमी के द्वारा कितना काम किया जाएगा? टोटल वर्क है, एक वर्क है, एम्ब्रॉयडरी करने का टोटल वर्क है एक। उस कंप्लीट वर्क को एक मैन द्वारा किया जा रहा है एम डेज के अंदर। तो एक दिन में कितना करेगा? उस कंप्लीट वर्क के अंदर डेज नंबर से डिवाइड कर दीजिए। कंप्लीट वर्क है 1 एंड डेज है m, 1/m पार्ट। इतना पार्ट ये उस वर्क का 1 डे में करेगा। एंड ए वुमन does work in 1 day equal to सेम इसी तरीके से वर्क को आप इससे डिवाइड करना। तो एक आदमी कंप्लीट वर्क को करता है एम डेज के अंदर, वुमेन करता है डब्ल्यू डेज के अंदर। तो 1 डे के अंदर मैन करेगा 1/m पार्ट एंड वुमेन करेगा 1/w पार्ट। अब देखिए आपके पास क्या है कि 2 वुमेन के द्वारा एंड 5 मैन के द्वारा 1 डे में कितना कार्य किया गया? 2 वुमेन डू वर्क इन 1 डे। 2 वुमेन्स के द्वारा 1 डे में कितना वर्क हुआ? जो 1 डे में हो रहा है एक वुमेन के द्वारा, उससे 2 वुमेन्स के द्वारा डबल हो जाएगा। तो 2 इंटू 1/w इक्वल टू 2/w पार्ट। एंड 5 मेन्स, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी, 5 मैन डू वर्क इन 1 डे इक्वल टू 5/m पार्ट। तो एक दिन के अंदर 2 वुमेन्स 2/w पार्ट एंड 5 मैन 5/m पार्ट। 2 वुमेन एंड 5 वुमेन्स मिल 2 वुमेन एंड 5 मेन्स मिल करके इसको 4 डे में पूरा करते हैं, 4 डे में कंप्लीट करते हैं। तो वही लोग 1 डे में कितना करेंगे? एक वर्क है, इसको 2 वुमेन्स एंड 5 मेन्स मिलकर के 4 डे में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 डे में कितना करेंगे? 2 वुमेन एंड 5 men do work in 1 day equal to 2/w plus 5/m equal to 1/4 पार्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन। और
इसी के अंदर अगर हम सेकेंड इक्वेशन लें तो सेकेंड के अंदर बताया जा रहा है 3 वुमेन do work in 1 day equal to 3 upon W and 6 men do work in 1 day equal to 6 M. Both men and women do work in 1 day equal to 3 upon W plus 6 upon M equal to, ये टोटल मिलकर के 3 डेज में कर रहे थे तो ये 1/3 डेज। इस तरीके से ये 2 इक्वेशंस हमें फाइंड आउट हुई है। 2 इक्वेशंस है, फर्स्ट है 2 upon W plus 5 upon M equal to 1/4 and second है 3 upon W plus 6 upon M equal to 1/3। देखिए बिल्कुल सिंपल सा वर्क है, दोबारा से समझिए कि हम मान लेते हैं कि एक मैन किसी वर्क को M डेज में कंप्लीट कर लेता है, एम्ब्रॉयडरी वर्क को, एंड वुमेन W डेज में। तो वही आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/M एंड वुमेन 1/W। अब वो वुमेन और मैन 2 डेज 3 डेज 5 डेज कितना वर्क करेंगे? 1 डे वर्क को जितने दिन वो काम करता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये 2 वुमेन्स वर्क कर रही है तो 1 डे में कितना वर्क हुआ? 2 इंटू एंड 5 मेंस वर्क कर रहे हैं तो 5 इंटू कितना पार है, और दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों के वर्क को ऐड कर दिया। अब दोनों के वर्क को ऐड कर दिया, लेकिन ये दोनों 2 वुमेन एंड 5 मैन मिलकर के कंप्लीट वर्क को 4 डेज में कर रहे थे। तो 4 डेज में कर रहे थे तो 1 डे में कितना करेंगे? तो 1/4 पार्ट, 4 पार्ट्स में 4 दिन में कर रहे थे, 1 2 3 4, उसमें से 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 4 में से 1 पार्ट, यानी 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट वर्क कर रहे हैं तो ये 1/4 पार्ट 1 डे में वर्क कर रहे हैं। और हमने इस तरीके से देखा कि 2 वुमेन्स 1 डे में इतना एंड 5 मेंस इतना, दोनों का सम किया तो हमारे अनुसार इतना, और गिवन क्वेश्चन के अनुसार 1/4 पार्ट। ये इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से नीचे वाला था 3 वुमेन्स 1 डे में इतना वर्क करेंगे, 6 मेंस 1 डे में इतना वर्क करेंगे। 3 वुमेन एंड 6 मेंस मिलकर के टोटल वर्क को करते हैं 3 डेज में, तो 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 1/3। इन 3 वुमेन एंड 6 मेंस के द्वारा 1 डे में किया हुआ वर्क का सम 1/3 के इक्वल हो गया। इस तरीके से ये 2 इक्वेशंस हो गई। अब ये 2 इक्वेशंस है तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर वही लंबा पैटर्न चलेगा। इसके अंदर मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं। इन इक्वेशंस के अंदर आपको जैसे कि इक्वेशन आपने सिंप्लीफाई करना सीखा, इसी एक्सरसाइज के अंदर उसी पैटर्न के ऊपर 1/W इक्वल टू x मान लीजिए एंड 1/M इक्वल टू y मान लेते हैं। तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 1/4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो 8x प्लस 20y इक्वल टू 1। यह आपकी थर्ड इक्वेशन। और इसी तरीके से ये 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3,
9a प्लस 18b इक्वल टू 1, ये फोर्थ इक्वेशन। 9x एंड y अभी ना हम चाहें तो किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कर देते हैं। तो x की वैल्यू -20 -18 इक्वल टू ये -20 और ये -18। y की वैल्यू -9 -8 x की वैल्यू 20 माइनस का और 18 माइनस का, ठीक है। y की वैल्यू 9 माइनस का और 8 माइनस का, ठीक है। ये -144 माइनस 180 x अपॉन -20 प्लस 18 y अपॉन -9 प्लस 8 एंड 1 अपॉन -34 36 ये हो गया आपका x अपॉन -2 y अपॉन -1 एंड हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई हमारे पास x इक्वल टू -2 अपॉन -36 इक्वल टू 1/18 एंड y की वैल्यू क्या आ गई? y इक्वल टू -1 अपॉन -36 इक्वल टू 1 अपॉन 36। तो ये x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब x और y की वैल्यू को हमने जहां ये पुट किया था फ्लैट, वहां पर पुट करेंगे 1 अपॉन w इक्वल टू x की वैल्यू 1 अपॉन 18, सिंप्लीफाई किया w इक्वल टू 18 डेज एंड इसी तरीके से 1 अपॉन m इक्वल टू y की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 36, तो m इक्वल टू 36 डेज। इस तरीके से हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसके आधार पर m जो हमने माना था वो था कि एक आदमी यदि इस एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट करेगा तो कितने समय में करेगा? तो एक आदमी करेगा 36 डेज में एंड वन वुमेन करेगी 18 डेज में। एक मैन 36 डेज में एंड वुमेन 18 डेज के अंदर। ये आपके आंसर हुए इस सवाल। तो देखिए सवाल बड़ा काफी है। पहले तो हमारे को इक्वेशन बनाने में ही टाइम लग गया, फिर इसको सिंप्लीफाई करने के अंदर ये इक्वेशंस आई। इन इक्वेशंस को इस तरीके से 1 अपॉन w की जगह x एंड 1 अपॉन m की जगह y पुट करके इस तरीके से कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करके ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिंप्लीफाई किया तो आपके पास x की वैल्यू 1/18 एंड y की वैल्यू 1/16 आया। 1/18 और 1/16 x y की वैल्यू को लिख करके ये w और m की वैल्यू निकाली, जो हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट है।
एक क्वेश्चन और रह जाता है इस एक्सरसाइज का। Ruhi traveled 300 kilometers to her home, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours in if she travels 60 kilometers by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus. If the speed of train equal to u kilometer per hour and speed of bus equal to v kilometer पर आवर, ये स्पीड मान ली हमने। 300 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करनी है रोही को। तो फर्स्ट कंडीशन 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 300 minus 60 equal to 240 kilometer by bus. ये इन्होंने ट्रैवलिंग की और इस ट्रैवलिंग के अंदर इन्हें 4 आवर्स का टाइम लगा। 4 आवर्स का टाइम लगा। तो 4 आवर्स का टाइम लगा तो देखिए, अगर ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो ट्रेन के द्वारा अगर t1 टाइम लगा तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड बस के द्वारा यदि t2 टाइम लगता है तो रिमेनिंग डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड टोटल टाइम जो है वो है t1 प्लस t2 इक्वल टू 4 आवर्स। तो t1 की जगह t1 की वैल्यू लिख दीजिए u एंड t2 की जगह t2 की वैल्यू लिख दीजिए आप इक्वल टू 4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि 100 किलोमीटर की ट्रेवलिंग हो रही है, जो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग 200 किलोमीटर बाय बस। इसमें भी हम यही मानते हैं कि जो टाइम है वो ट्रेन के द्वारा जो लगा वो टाइम लगा ये, एंड जो बस के द्वारा टाइम लगा वो टाइम लगा आपका, बस के द्वारा जो टाइम लगा, बस की स्पीड है v। तो टोटल टाइमिंग t1 प्लस t2 इक्वल टू ये हो गया आपका 4/1/6 आवर। 10 मिनट ग्रेटर लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो 10 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करके 10 को आवर्स में कन्वर्ट किया, 60 से डिवाइड किया, 1/6। 1/6 को 4 आवर्स में ऐड कर दिया, 4/1/6। इस तरीके से हमने t1 की जगह t1 की वैल्यू लिखी और t2 की जगह t2 की वैल्यू लिखी, और ये हो गया आपका 25/6। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन। इस फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन के बेस पे आए हुए इक्वेशंस को हम
उसी तरीके से सोल्व आउट कर देते हैं जिस तरीके से हम सवालों को अब तक करते आए हैं। इफ 1/u इक्वल टू x एंड लेट्स पुट 1/v इक्वल टू y, देन इक्वेशन फर्स्ट को हम लिख सकते हैं x 60x प्लस 240y इक्वल टू 4, ये थर्ड इक्वेशन। एंड फोर्थ इक्वेशन को लिख सकते हैं 100x प्लस 200y इक्वल टू 25/6। ये 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। इन 2 इक्वेशंस को हम सोल्व आउट कर लेते हैं। 2 इक्वेशंस को सोल्व आउट करने के लिए देखिए पहले हम इन्हें यदि सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने में हमारे पास ये 6 है। 6 से इंटू करने के ऊपर इसको 6 से इंटू कर देते हैं, इसको 10 से इंटू कर देते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 10 से इंटू कर देते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को 6 से इंटू कर देते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई ठीक हो जाएगा। इस इक्वेशन को 10 से इंटू करने पर 600x प्लस y इक्वल टू 40, ये इक्वेशन। एंड इस इक्वेशन को 6 से इंटू करने पर 600x प्लस y इक्वल टू 25, ये इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 600x से 600x कैंसिल, यहां से रह गया 1200y और यहां से रह गया आपके पास क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है 15। y की वैल्यू हो गई 15/8, 15/8। सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, तो सिंप्लीफाई करने पर आ गया 1/80, 1/80। और ये 1/80 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में y के प्लेस पे रख दीजिए। y के प्लेस के ऊपर इसमें रख देते हैं, फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में। थर्ड में y इक्वल टू 180 पुट करने पर 60x प्लस 240 इंटू 180 इक्वल टू 4, ये हो गया 3 को उधर भेजा, रह गया 1, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/60, 1/60। x की वैल्यू आ गई 1/60, y की वैल्यू आ गई आपकी 80। अब यहां पर x और y की जगह ये वैल्यू पुट करके यहां कर देता हूं मैं 1/x इक्वल टू x की वैल्यू है 1/60, तो x इक्वल टू हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। एंड 1 ये u 1/v इक्वल टू b की वैल्यू, y की वैल्यू पुट करते हैं तो 1/80, तो v इक्वल टू आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। v लिया था हमने बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। एंड u लिया था हमने ट्रेन की स्पीड, तो ट्रेन की स्पीड हो गई हमारी 60 किलोमीटर पर आवर और बस की स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। एक बार पुनः देख लीजिए आप इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ट्रेन की स्पीड अगर u किलोमीटर पर आवर है एंड बस की स्पीड v किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट स्टेप के अंदर 60 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा सफर किया जा रहा है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस रह गई 240 किलोमीटर जो बस के द्वारा की जा रही है। ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई उसमें t1 टाइम लगता है, तो t1 इक्वल टू बिकॉज टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर, स्पीड u। इसी प्रकार से बस के द्वारा मान लीजिए t2 टाइम लगता है,
तो डिस्टेंस 240 किलोमीटर एंड स्पीड v। दोनों का समय t1 और t2 बस और ट्रेन के द्वारा लगा हुआ टोटल समय क्वेश्चन के अनुसार 4 आवर्स। तो इन दोनों का सम करने पर टोटल टाइम 4 आवर्स। तो t1 की जगह आप ये लिख दिया, t2 की जगह ये लिख दिया, इक्वल टू 4 आवर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इस फर्स्ट इक्वेशन को हमने ये थोड़ा शॉर्ट किया। शॉर्ट करने में इस तरीके से किया कि 1/u इक्वल टू एक्स एंड 1/v इक्वल टू वाई लिखा। तो ये लिखने के ऊपर आपका पहले ये फर्स्ट इक्वेशन हुई। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बनाई, 100 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा एंड रिमेनिंग 200 किलोमीटर बस के द्वारा। तो वही T1 और T2 का जो टाइम है 4 आवर 10 मिनट है। 4 आवर 10 मिनट है। 4 आवर 10 मिनट ये T1 का टाइम, ये ट्रेन का टाइम और ये बस का टाइम, दोनों को ऐड करके टोटल टाइम के इक्वल लिखा। ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को 1/u को x पुट कर दिया एंड 1/v को y पुट करने के ऊपर हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन का ये कन्वर्जन रूप आ गया एंड ये सेकंड इक्वेशन का ये कन्वर्जन रूप आ गया, जो कि इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को करने में हमने जिन सवालों को इसी मेथड से सिंप्लीफाई किया था। अब इन दोनों सवालों को हम एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 को 10 से इंटू कर दिया बोथ साइड में। तो ये 10 से इंटू कर दिया, 60 को 10 से इंटू किया, इसको 10 से इंटू किया, इसको 10 से इंटू किया एंड फोर्थ इक्वेशन को हमने ये जो 6 साइड है इस 6 को रिमूव करने के लिए बोथ साइड को 6 से इंटू कर दिया, ये आ गया। अब इनमें x की वैल्यू सेम है तो सब्ट्रैक्शन करने के ऊपर साइन चेंज कर दिए। ये x से x की वैल्यू कैंसिल हो गई। 2400 में से 1200 माइनस किया, ये आ गया। 14 में से 25 माइनस किया, 15 आ गया। 1200 डिवीजन में चला गया, 1/80। 1/80 y की वैल्यू है। y की वैल्यू यहाँ पर y के प्लेस के ऊपर पुट की, ये देखिए यहाँ पर y की वैल्यू y के प्लेस के ऊपर पुट की तो v की वैल्यू आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। यानी बस v जो था हमारा बस की स्पीड थी, तो बस की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरीके से y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू आ रही है 1/60। 1/60 को आप यहाँ पर x की जगह पुट किया, ये 1/60 x की जगह पुट किया, 1/u इक्वल टू 1/60। u की वैल्यू आ गई आपके पास u की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर। u लिया था हमने ट्रेन की स्पीड, तो ट्रेन की स्पीड आ गई हमारे पास 60 किलोमीटर और बस की स्पीड आ गई हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हमारे ये यूनिट 3 की 3.6 कंप्लीट होती है। ओके एंड गुड बाय।